मैं सिलेंडर बोल रहा हूं। सारी दुनिया में सबसे सुरक्षित ईंधन के तौर पर मेरी पहचान है। पर क्या आप जानते हैं कि मेरा दुरुपयोग या मेरे प्रति बरताई गई लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है? जिन गृहिणियों को रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह सुबह अपने प्राण प्रिय पति का चेहरा देखने से पहले मुझे देखना या मेरा उपयोग शुरू करना पड़ता है, जैसे सुबह की चाय, बच्चों का नाश्ता, टिफिन आदि कई चीजें। पर क्या यह सच नहीं कि आप लोग मेरे सही इस्तेमाल के प्रति पूरी जानकारी रखते ही नहीं? इसलिए आज मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कि एलपीजी के सही उपयोग के बारे में मैं आपको जानकारी दे ही दूं। अक्सर मुझे दुनिया भर में एलपीजी के नाम से जाना जाता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, जिसे एक दबाव से सिलेंडर में भरकर आपके रसोई तक पहुंचाया जाता है। एलपीजी क्या है, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा, तो आइए इस बात को भी मैं समझा दूं। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन संयुग से बना हुआ वायु है, जिसमें मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन इन दो वायुओं का मिश्रण होता है, जिसे खुद का कोई रंग या खुद का कोई गंध नहीं होता। गंध नहीं होता, इस बात को सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, पर यह बात सच है कि एलपीजी को खुद का कोई गंध नहीं होता। आप उसमें गुलाब की खुशबू या फिर चंदन की खुशबू भी मिला सकते हैं, पर ऐसा नहीं किया जाता है। और इसकी एक खास वजह है, वो है आपकी सुरक्षा। इसी वजह से एलपीजी में इथाइल मेरकैप्टन नाम का एक रसायन मिलाया जाता है, जिसके बदबू के वजह से गैस के लीकेज का आपको तुरंत पता चल सके और आप उस पर तुरंत अमल कर सके। मेरी आन मेरी शान जान है, आधार देश की प्रगति का दुनिया में इतना सम्मान है। आगे बढ़ेंगे, ऊंचे उड़ेंगे, हम सबका यही अभियान है। तो ये रहा आपके घर में आने वाला सिलेंडर। इंडियन ऑयल मेरी पहचान है। सिलेंडर का सही वजन, उसमें उसके ऊपर लगे हुए सील की स्थिति और सिलेंडर का सील खोलने के बाद उसके अंदर ओरिंग का होना, वो भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बरसों पहले अपने देश में बीज था हमने बोया, दिन रात एक करके सींचा जिन्होंने, उनका शुक्रिया है। आगे बढ़ेंगे, ऊंचे उड़ेंगे, हम सबका यही अभियान है। इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल मेरी। इसे इसके आकार के 85% गैस से भरा जाता है और इसका 15% हिस्सा खाली रखा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 15% जगह खाली क्यों रखी गई है? तो मैंने पहले भी कहा था कि एलपीजी को द्रव रूप में लाने के लिए उस पर दबाव देना जरूरी है। जिस वजह से उस हिस्से में एलपीजी द्रव रूप से वायु रूप में आती है और रेगुलेटर के माध्यम से आपके चूल्हे तक पहुंचकर ज्वाला बनती है। अब जब ये वायु की जगह कुछ खाली हो जाती है, तो इस द्रव रूपी एलपीजी के ऊपर का प्रेशर कुछ कम हो जाता है और उसी वजह से कुछ द्रव वायु रूप में परिवर्तित होता है और यही क्रिया निरंतर चलते रहती है जब तक आपका चूल्हा जलते रहता है। और एक जानकारी मैं आपको देता हूं, एलपीजी जब द्रव रूप से वायु रूप में परिवर्तित होता है तो उसे बहुत सारी जगह की आवश्यकता होती है,
मान के चलिए कि उसे लगभग 250 गुना ज्यादा जगह लगती है। इसका मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एलपीजी अगर द्रव मात्रा में है तो उससे वायु रूप में आने के लिए 250 क्यूबिक सेंटीमीटर से भी ज्यादा की जगह लगती है। और यही वजह है कि एलपीजी का द्रव रूप में हुआ रिसाव सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और यह तब होता है जब गैस सिलेंडर को आड़ा लिटाकर इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि सिलेंडर को लिटाकर इस्तेमाल करने की अनुमति हम नहीं देते। तो आइए आपको एक बात की जानकारी मैं देता हूँ कि एलपीजी जलता कैसे है और दुनिया भर में इसे सबसे सुरक्षित ईंधन के तौर पर क्यों माना जाता है। क्योंकि इसका ज्वलन केवल पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ संयोग होने के बाद ही हो सकता है और इसका प्रमाण 2.1% से लेकर 9.5% है। अगर इससे कम मात्रा में एलपीजी को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो एलपीजी का ज्वलन नहीं होगा और 9.5% से ज़्यादा एलपीजी ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो भी ये नहीं जलेगा। और यही वजह है कि एलपीजी को सबसे सुरक्षित ईंधन के तौर पर माना जाता है। एलपीजी हवा से भारी है, तो अगर किसी वजह से इसका रिसाव होता है तो सबसे पहले ये नीचे की तरफ फैल जाता है, जैसे फर्श या उससे भी कोई निचला हिस्सा, और जमा होकर रह जाता है। और यही वजह है कि गैस का रिसाव जैसे भी पता चल जाए, सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां तुरंत खोल देनी चाहिए ताकि फर्श पर फैली हुई सारी गैस बाहर निकल जाए। ऐसी स्थिति में अगर कोई दिया या बत्ती जल रही होंगी तो उसे तुरंत बुझा दो और कोई भी बिजली का बटन चालू या बंद मत करिए। अगर कोई बटन शुरू है तो उसे शुरू रहने दें और अगर बंद है तो उसे बंद ही रहने दें। इससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर गैस का रिसाव सिलेंडर से होता है तो रेगुलेटर को सिलेंडर से अलग करके इसी तरह सिलेंडर की कैप लगा लेनी चाहिए और सिलेंडर को बाहर किसी खुली जगह में रख देना चाहिए और अपने वितरक को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। इस तरह कोई अगर पाना पेंचिस या हथौड़े से कैप निकालने की कोशिश करता है तो यह गलत है। सुरक्षा कैप को निकालने के लिए केवल रस्सी को आड़ी खींचकर कैप को ऊपर उठा लेना चाहिए। हाँ, और एक बात याद आई, अक्सर यह पाया जाता है कि सुरक्षा कैप को खिलौना समझकर हम बच्चों के हाथ में सौंप देते हैं, पर ऐसा करना भी खतरे से खाली नहीं है। कभी अचानक गैस का रिसाव शुरू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा कैप का सिलेंडर के नजदीक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुरक्षा कैप का निर्माण उसी के लिए हुआ है। अगर सिलेंडर की पिन लीक होती है और जोर से रिसाव शुरू हो जाता है तो अन्य कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाएगी सिवाय इस सुरक्षा कैप के, और जिसकी क्षमता 25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर सहने की भी रहती है। एक बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे कि सुरक्षा कैप को हमेशा सिलेंडर के साथ में बांध के रखेंगे और जब सिलेंडर का उपयोग ना हो तो उस समय सिलेंडर के ऊपर लगा के रखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके गैस कनेक्शन में है वो है सुरक्षा ट्यूब। खैर, अभी कोई कंपनी आपको हरे रंग वाली रबर ट्यूब इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती है और इसका इस्तेमाल करना खतरनाक है। क्योंकि इसमें स्टील वायर की एक परत दी हुई है, जिस वजह से इसे चूहे भी कुतड़ नहीं पाएंगे। और केसरी रंग की बाहरी परत ऐसे रबर से बनी है कि इस पर मौसम के बदलाव का कोई प्रभाव नहीं होता। और एक चीज जो अमूमन अपन रसोई घर में पाते हैं वो है पूजा घर और रेफ्रिजरेटर। तो पूजा घर रसोई में इस वजह से नहीं रखना चाहिए क्योंकि पूजा का दिया और अगरबत्ती हम लोग वही जलाते हैं, और रेफ्रिजरेटर के अंदर एक छोटा सा रिले होने की वजह से उसमें निरंतर स्पार्किंग चलते रहता है और वो भी खतरे से खाली नहीं है।
गैस का लीकेज चेक करने के लिए उसमें पानी न डालें, क्योंकि उससे वॉल्व खराब होता है। सिलेंडर के लीकेज को गैस डिलीवरी मैन से लीक डिटेक्टर द्वारा ही चेक कर लें। गैस सिलेंडर को किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह बंद अलमारी में नहीं रखना चाहिए। गैस सिलेंडर और चूल्हे के साथ छेड़खानी ना करें, यह आपका काम नहीं है। सिलेंडर और चूल्हे की मरम्मत करना गैस कंपनी की जिम्मेदारी है। आप उसे कंपनी के अधिकृत मैकेनिक द्वारा ही रिपेयर करें। सिलेंडर का पिन से कुछ मात्रा में लीक होना उतना खतरनाक नहीं है। हाँ, पर इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि रेगुलेटर लगाने के बाद उससे गैस का लीकेज ना हो। हाँ, और एक बात, जिन माताओं को या बहनों को माननीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, उनसे खास गुजारिश करते हैं कि गैस चूल्हे को नीचे फर्श पर रखकर इस्तेमाल ना करें। गैस चूल्हे को किसी ऊंचाई पर रखकर ही इस्तेमाल करें। आप उसके लिए ईंट और मिट्टी से बना हुआ ओटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। यहां से आगे बढ़ के अब हम बात करते हैं बचत के बारे में। आप गैस की बचत कीजिए, पैसे की बचत अपने आप हो जाएगी। वो ऐसे कि खाना पकाते समय सभी जरूरत की चीजें पहले से ही तैयार रखिए। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए तो उसका मजा ही कुछ और है। इससे गैस की बचत भी होगी, क्योंकि खाना एक ही बार में गर्म करना होता है और वो सेहत के लिए पोषक भी है। गैस के बर्नर की दो स्थितियां होती है, एक कम और एक ज्यादा। हमें दोनों का उपयोग करना है। अगर पदार्थ उबल गया हो तो ज्योति को कम करके पदार्थ को गर्म रखा जा सकता है, और गैस के ज्योति के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर ज्योति नीले रंग की हो तो वो सही है। अगर ज्योति पीले रंग की हो तो उसे मैकेनिक से जरूर रिपेयर करवाएं। बर्तन का तल बर्नर के हिसाब से हो। बड़े बर्नर पर बड़ा बर्तन और छोटे बर्नर पर छोटा बर्तन रखिए। गैस पर रखे गए बर्तन के तले से गैस की ज्योति कभी बड़ी ना हो, इसका ध्यान जरूर रखें। खाना बनाते वक्त आपको जितना पानी जरूरी है उतना ही लीजिए। ज्यादा पानी लेने से आपके गैस की खपत ज्यादा होती है। बर्तन को ढकने से खाना जल्दी पकता है, और हाँ, हो सके तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। गैस एक नैसर्गिक संपत्ति है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद,